विश्व का इतिहास आज हम शुरू करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं पहला पॉइंट कहता है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ। तो ये इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ। याद रखिएगा, इटली के फ्लोरेंस नगर में, यहीं पे आपका पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। और कब हुआ? तो 1300 ईस्वी में हुआ। पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है वो हम दांते को मानते हैं, जो कि इटली का निवासी हुआ करता था। डिवाइन कॉमेडी एक पुस्तक है, इसकी रचना जो है वो खुद दांते ने ही की है। मानववाद का जो संस्थापक है वह पेट्रोक को कहा जाता है, जो कि इटली का ही निवासी था। और आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जो जनक है वह मैकियावेली को कहा जाता है। उसकी पुस्तक जो है वो द प्रिंस है। तो जो मैकियावेली है उसकी तुलना भारत के आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य से की जाती है, और द प्रिंस की तुलना जो है वो चाणक्य की पुस्तक इकोनॉमिक्स से की जाती है, अर्थशास्त्र से की जाती है। द लास्ट सपर एवं मोनालिसा दोनों ही बहुत फेमस पेंटिंग्स है। मैं अपने वीसी क्लासेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि द लास्ट सपर जो है वो जीसस क्राइस्ट का लास्ट सपर था, यानी कि भोजन था जब वो उनको क्रूसिफिकेशन किया जा रहा था। तो उससे पहले ही उन्होंने एक मीटिंग की थी और उसमें उन्होंने सारा जो उनके साथ अगले 3 दिनों में होने वाला था कि किस तरह से उनकी मृत्यु होगी और किस तरह से उनका फिर से पुनर्जन्म होगा, वो सारा इन्होंने पहले ही बता दिया था। तो वही है द लास्ट सपर की पेंटिंग की गई है। और मोनालिसा के बारे में खासियत ये है कि आप किसी भी एंगल से आप इसको देखिए, ये आपको हमेशा मुस्कुराती हुई ही दिखेगी और वो आपकी और ही देख रही होगी। तो ये खासियत है इसका। तो ये दोनों ही चित्रों के जो रचयिता है वो लियोनार्डो द विंची हैं। आगे देखते हैं कि द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन जो कृतियां है वो माइकल एंजेलो की है। राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार दोनों ही था और ये इटली का ही निवासी हुआ करता था। और इसी की एक बहुत फेमस पेंटिंग भी है, वो है मेडोना, जो कि राफेल की ही रचना है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जो जनक है वो जियाटो को माना जाता है। इसने चित्रकला को फिर से जिंदा कर दिया। धर्म सुधार आंदोलन जो है वह 16वीं सदी में इटली में हुआ था और इसके जो प्रवर्तक थे वो मार्टिन लूथर हैं। अमेरिकन गांधी जो है वो मार्टिन लूथर को ही हम लोग जानते हैं अमेरिकन गांधी के नाम से। रोमियो एंड जूलियट जो है वो शेक्सपियर की कृति है और कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अमेरिका की जो खोज है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। हालांकि ये भारत की खोज में निकला था। अब इसलिए जब उसको मिला तो उसको वेस्ट इंडीज बोल दिया ना, या ईस्ट इंडीज चाहिए था उसको, लेकिन वेस्ट में मिल गया तो उसको बोला वेस्ट इंडीज बोल दिया, इंडीज को नहीं छोड़ा। समुद्री मार्ग से सारे विश्व का चक्कर लगाने का जो श्रेय है वो मैगलन को जाता है और इसने जो जिस रास्ते का इस्तेमाल किया था उसे मैगलन रूट आज भी हम लोग देख सकते हैं मैप में। अमेरिका को जो स्वतंत्रता मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी अंग्रेजों से, ये 4 जुलाई 1776 को मिला था। और लास्ट जो कॉर्नवालिस था उसको इन लोग दौड़ा दौड़ा के मारा था। बाद में कॉर्नवालिस को ट्रांसफर जो है वो इंडिया कर दिया गया और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इंडिया में वो बहुत सारे सुधारों को लेके आया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जो आप जॉर्ज वाशिंगटन को मानते हैं और यही अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण अगर आप देखोगे तो ये बोस्टन टी पार्टी थी और ये 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। बोस्टन टी पार्टी क्यों? क्योंकि टैक्सेस जो थे वो ज्यादा लगा दिए गए थे। अंग्रेजों ने ऐसा नियम बनाया था कि कोई भी जहाज जो है अगर अमेरिका जाएगा तो वो इंग्लैंड से होकर के जाएगा। इससे हो क्या रहा था कि टैक्सेस बहुत ज्यादा देने पड़ जा रहे थे और प्लस माल के आवाजाही में देरी भी हो रही थी। इन सारी बातों से खफा होकर के इन्होंने कहा कि हमारा सामान है वो इंग्लैंड क्यों जाएगा, और मनमाही मुताबिक उनको जिस रेट पे चाहिए था वो लोग खरीद लेते थे। इन सारी बातों से परेशान होकर के एक चाय का बहुत बड़ा कंटेनर लगा हुआ था, एक जहाज था, उसी को पलट दिया गया था समुद्र में। वहां का सारा पानी लाल लाल हो गया था। तो ये नायक थे इसके, वह सैम्यूल एडम्स को माना जाता है, बोस्टन टी पार्टी। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो है वो 1783 में पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। स्वतंत्रता तो ये 1776 में ही हो गया, लेकिन आधिकारिक रूप से जो घोषणा की गई वो 1783 में की गई। पेरिस की संधि के तहत इंग्लैंड ये मान गया कि हाँ अब आप आजाद हो गए हैं, हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है, हम आप पे राज नहीं करते। सप्तवर्षीय युद्ध की बात करते हैं तो जो 7 सालों का ये युद्ध चला था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला था। 100 ईयर वार भी जो है वो आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ही है। और ये सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो 1756 से लेकर के 63 तक आपके चला है। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल जो हुआ वो 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ और पहला जो विश्व युद्ध है वो 14 से लेकर के 18 तक चला है। 1900 लगा लीजिएगा इसके आगे, 1914 से लेकर के 18 तक। पहला विश्व युद्ध के समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे वह वुडरो विल्सन थे। और अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? जब पहला बार 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ तो दूसरा बार भी ये शामिल हुआ और ये 8 सितंबर 1941 को ये शामिल हुआ। कब? 8 सितंबर 1941 को। संसार का सबसे पहला लिखित संविधान अगर हम बात करते हैं तो ये अमेरिका का ही है और ये सबसे छोटा संविधान भी हम इसे कह सकते हैं, जो कि 1789 को लागू हुआ था, यानी कि 1789 में। 73 में ये आजाद हुआ, फिर इसको ब्रिटेन के द्वारा मान्यता दे दी गई आपको 1783 में, और 89 में इन्होंने अपना संविधान बना लिया।
दिया। अमेरिका में गृह युद्ध भी हुआ। क्या हुआ? गृह युद्ध यानी कि आपस में ही लोग लड़ने लेके वहीं के लोकल लोग जो थे। अब ये रीजन क्या था कि तो एक कानून लाया गया था जिसमें था कि आपको ब्लैक से संबंधित कुछ कानून था इसमें, तो इसी वजह से ये युद्ध हुआ और ये 12 अप्रैल 1861 को शुरू हो गया और 26 मई 1865 को जो है ये समाप्त हो गया। तो 61 से लेकर के 65 तक ये युद्ध चला था और इस टाइम पे जो वहां के जो राष्ट्रपति थे वो अब्राहम लिंकन थे, वन ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल पर्सन इन हिस्ट्री। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री अब्राहम लिंकन, इन्होंने ही एक डिफिनीशन भी दिया था लोकतंत्र का। उन्होंने कहा प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। फिर से रिपीट करता हूं मैं कि जो लोकतंत्र है वह जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ऐसा अब्राहम लिंकन ने ही कहा था, जो कि एक लाइन में पूरे के पूरे लोकतंत्र को डिफाइन कर देता है। अब बात करते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में। ये जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी वह लुई 16वां के टाइम पे हुआ था और ये 1789 को हो गया था और उसी टाइम जो है वो अमेरिका में लिखित संविधान लागू हुआ था 1789 में। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो नारा है वो फ्रांस की क्रांति से ही निकला है और ये हमारे संविधान में ही निहित है। फिर एक लुई 14वां था, इसने कहा कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। क्या कहा इसने? कि मैं ही देश हूँ। राज्य पॉलिटिक्स में राज्य का मतलब कंट्री होता है, तो मैं ही राज्य हूँ यानी कि मैं ही देश हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ठीक है, ये ठीक उसी तरह है जैसे कि वो कटप्पा वाला मूवी आप लोगों ने देखा होगा, तो वो राजमाता कहती है कि मेरे सब वचन ही शासन है। तो ये ऐसा ही कुछ चल रहा था वहां भी, बाद में दौड़ा दौड़ा के मारा इसको। तो 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन ही उत्तम है। यह पंक्ति जो है वो वाल्टेयर की है। किसकी है? ये वाल्टेयर की है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन। अब बात करते हैं कानून की आत्मा। एक पुस्तक है जिसकी रचनाकार जो है वो मॉन्टेस्क्यू ने ही की है। मापतौल जो है, मापतौल की दशमलव प्रणाली जो है वो फ्रांस की देन है। नेपोलियन की बात करते हैं। नेपोलियन का जो जन्म है वह 15 अगस्त, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उसी दिन नेपोलियन का जन्म हुआ। हालांकि उससे 200 साल पहले यानी कि 1769 के आसपास में इनका जन्म हो गया है, 15 अगस्त 1769। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट जो है वो 1804 ईस्वी में बना है, याद रखिएगा 1804। और एग्जैक्ट एक साल के बाद ये जो ना है नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच में युद्ध हो गया, ट्राफलगर के युद्ध हो गया था। इसके पिता का जो नाम है वह कार्लो बोनापार्ट। राष्ट्रवाद का मसीहा हम नेपोलियन को ही कहते हैं और इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने कह दिया था, क्योंकि सब कोई व्यापार करता था। यहाँ से व्यापार, चाइना से व्यापार, इंडिया से व्यापार, साउथ ईस्ट एशिया से व्यापार, हर जगह से व्यापार कर रहा था इन लोग। 1815 ईस्वी के वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना पराजित हो गई थी। पराजित हो नहीं गई थी, पराजित कर दिया था नेपोलियन को। याद रखिए, लिटिल कॉर्पोरल के नाम से हम लोग नेपोलियन को ही जानते हैं। इटली का एकीकरण के बारे में बात करते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है और इटली का एकीकरण किसने किया था। तो इटली का एकीकरण जो है वो जोसेफ मेजनी ने किया था। याद रखिएगा, जन्म है, उनका जन्म जेनेवा में हुआ था। तो कह देगा कि इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो ये जोसेफ मेजनी हो जाएंगे। और यही कहेगा कि इटली का एकीकरण किया किसने था, तो ये काउंट काबूर जी ने किया था, 1871 में किया था। 1871 में किया था। लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट के नाम से सशस्त्र नौजवानों की एक आर्मी का गठन किया गया था और यह गैरी बॉल्डी ने कर दिया था। जर्मनी का एकीकरण के बारे में बात करते हैं तो इटली का एकीकरण है वो 1871 में हुआ और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वह 1870 में हुआ, यानी कि जर्मनी के बाद इटली का एकीकरण हुआ। तो ये जो श्रेय जाता है जर्मनी के एकीकरण का वह बिस्मार्क को जाता है और जर्मनी का चांसलर जो है वो बिस्मार्क ही बने थे। बड़े धाकड़ आदमी है, इनका फोटो आप देख लीजिएगा। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य जो है वह प्रसा था। प्रसा बड़ा खतरनाक था, खाली लड़ाई करते रहता था। 1866 ईस्वी में सेरेजोवो युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और फिर बाद में देखते हैं कि सेडान का युद्ध हुआ। सेडान का युद्ध जो है वो 15 जुलाई 1870 को हुआ, जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था। उसी वक्त फ्रांस में प्रसिया के बीच लड़ाई हुआ और ये सेडान की में आई थिंक ये प्रसा हार गया। फिर फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, 1871 ईस्वी में संधि हुई थी। उसके बाद इटली का एकीकरण हुआ। आधुनिक रूस का निर्माता जो है वह स्टालिन को कहा जाता है और रूस के शासक को जार कहा जाता था। जैसे यहाँ के किंग हैं तो उस लैंग्वेज में जो है, रसियन लैंग्वेज में जो है उसे आप लोग कहते हैं जार का। आगे देखते हैं कि रूस का अंतिम जो जार था वह निकोलस द्वितीय हुआ करता था और एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जो है वो जार निकोलस द्वितीय ने ही दिया था। एक जार यानी एक राजा, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया? तो जार निकोलस द्वितीय ने दिया। आपको याद रखना होगा कि भारत में कुछ इसी तरह का नारा चल रहा है आजकल। खैर हम लोग आगे चलते हैं। सोवियत संघ की जो स्थापना है वो 1922 ईस्वी में की गई है। कब? 1922 में की गई है सोवियत संघ की स्थापना और 1991 में ये टूट भी गया। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा जो है वो कार्ल मार्क्स ने दिया, जो कि जर्मनी के निवासी थे। दास कैपिटल की रचना,
ये कार्ल मार्क्स ने ही दी है और इन्होंने सारा थ्योरम बताया है कि किस तरह से चीजें रिपीट होती रहती हैं। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 को। कार्ल मार्क्स के बारे में बताना चाहूंगा कि जितने लोग इनको पसंद करते हैं उतने ही लोग इनसे नफरत भी करते हैं। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में, और बोल्शेविक का मतलब होता है आई थिंक ये कम मात्रा में जो लोग थे, तो उन्होंने ही क्रांति कर दी। आगे देखते हैं लाल सेना को संगठित किया था ट्राटस्की ने। किसने? तो ये ट्राटस्की ने, ये रेड आर्मी जो कि अभी भी रसिया की ऑफिशियल आर्मी है, ये रेड आर्मी, ये ट्राटस्की ने बनाया था इसको, जो कि ये जो कहाँ गया आगे हम लोग देखेंगे, अगर उसका नाम आएगा तो मैं आगे बात करूंगा उसके बारे में। ट्राटस्की ने किया था, जो कि लेनिन का हेल्पर था ये, और बाद में स्टालिन इसको संभाल लिया था, आर्मी का हेड बन गया था। और जब लेनिन का मृत्यु हुआ तो पूरा रसिया को संभालने वाला आगे आया स्टालिन ही था। मदर की रचना किसने की थी? तो ये मैक्सिम गोर्की ने की थी। और औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड में हुआ था, क्योंकि वहां सारे संसाधन मौजूद थे, इसलिए वहां पे औद्योगिक क्रांति हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ 1688 ईस्वी में। कब? 1688 में। गुलाबों का युद्ध के बारे में बात करेंगे, यह इंग्लैंड में हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चलता रहा, और पहला विश्व युद्ध जो है वो 1914 से शुरुआत हुआ। पहला विश्व युद्ध में है 37 देशों ने भाग लिया। आगे हम देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितने देशों ने भाग लिया। पहला विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जो है वो जर्मनी को उठाना पड़ा था, प्लस फ्रांस को एक ऐसा संधि भी करना पड़ा था जो कि जर्मनी के लिए एक शर्मिंदगी से भरा हुआ था, जिसे बाद में हिटलर ने कहा था कि मैं इसका बदला लूंगा। प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण था, तत्कालीन कारण तो ऐसे कई होते हैं, लेकिन जो तत्कालीन कारण जो कहते हैं चिंगारी जिससे भड़की थी, वह थी कि राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या कर दी गई थी। कहां? तो इस सेराजेवो में, ऑस्ट्रिया। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 14 से लेकर के 18 तक चला। उस टाइम जो है भारत का वायसराय पूछ देता है, ये लॉर्ड हार्डिंग हुआ करते थे, द्वितीय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और पहला विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति देता है, ये वुड्रो विल्सन हुआ करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को पार्टिसिपेट किया था, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके थे। और मित्र राष्ट्रों में था, एक धुरी राष्ट्रों में था, राइट। तो मित्र राष्ट्रों में उस टाइम जो था इंग्लैंड के साथ दे रहा था इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस और जापान। लेकिन यही अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखोगे तो इटली और जो जापान है ये कचक जाता है, और ये जापान का, ये जो जर्मनी का साथ देने लगता है ये दोनों। आगे देखते हैं धुरी राष्ट्रों में कौन कौन था जो विरोध में था। तो जर्मनी था, तुर्की था, हंगरी था, ऑस्ट्रिया, इसका नेतृत्व जो जर्मनी के हाथों में था। फिर वार्साय की संधि होती है 28 जून 1919 को, जो कि ये जर्मनी के लिए शर्मिंदगी से भरा हुआ ये संधि था, जबरदस्ती थोपा गया था। और कहा जाता है कि ये जब संधि हुआ तो उसी दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नींव रख दिया गया था, क्योंकि फ्रांस ऐसा किया ही था कारनामा। तो ये वार्साय की जो संधि हुई है वो 28 जून 1919 को हुई है। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से लेकर के 1945 तक चला। और उस टाइम जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे, बहुत आयरन मैन आदमी था, बहुत संभाल के रखा। हालांकि जब चुनाव हुआ तो जीत नहीं पाया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिताने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा इंग्लैंड को, वरना इंग्लैंड बर्बाद हो जाता। आगे देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। तो दोनों ही चीजें आपको याद करके रखनी है। एक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, और एक मैंने बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, ये वुड्रो विल्सन हुआ करता था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पे जो है वो राष्ट्रपति थे हमारे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, वुड्रो विल्सन और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में टोटल 61 देशों ने भाग लिया। कितना? 61 कंट्रीज ने भाग लिया था। उससे पहले आप लोगों ने देखा था कि कितने कंट्री ने भाग लिया था, तो टोटल यहाँ पे 37 देशों ने भाग लिया था। यहाँ पे देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण तो था, जो था ना, वो जर्मनी का पोलैंड पे हमला था। जर्मनी का पोलैंड पे हमला था। और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा जो है जापान को। आगे देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड लिनलिथगो था, जो कि प्रारंभ के समय था, और बाद में लॉर्ड वेवेल बन गया था समाप्ति के टाइम पे। यानी कि 39 में जो था वो लॉर्ड लिनलिथगो था, और यही जब 49 आ गया, कहाँ गया, तो ये 45 आ गया, तो उस टाइम जो था वो हमारा लॉर्ड वेवेल बन गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 2 सितंबर 1945 को ये खत्म हो गया, और ये 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। तो वाह, कितना अच्छा दिन समाप्त हुआ। 2 सितंबर ये 1945 को समाप्त हो गया, और 1 सितंबर 1939 को ये शुरू हुआ था। 1911 में चीनी क्रांति की अब हम बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो 1911 में चीनी क्रांति हुआ था, और चीन की क्रांति का जो लीडर था वह था सन यात सेन, जो कि चीन के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। चीन में गृह युद्ध जो है वह 1928 में शुरू हो गया था, 1928 में। और खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी ये भी पूछ देता है। तो खुले द्वार की नीति जो है वह चीन ने अपनाई है। खुले द्वार की नीति का जो प्रतिपादक है वो जॉन हे है। चीन की विशाल दीवार का जो निर्माता है वो सी होंग टी है, एक चाइनीज डायनेस्टी हुआ करती थी, उसी का राजा था ये।
तो चीन की विशाल दीवार का निर्माता जो है वो सी होंग टी है, और चीन द्वारा भारत पर आक्रमण जो है 1962 में कर दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए। एशिया का मरीज हम चाइना को ही कहते हैं, और यूरोप का जो मरीज है वह हम तुर्की को कहते हैं। आधुनिक तुर्की का निर्माता जो है वो मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। इन्होंने सारा बुर्का उर्का हटा दिया और आप बोला कि मॉडर्नाइज होके रहो एकदम से, ठीक है। तो आप तुर्की जाओगे तो मुस्लिमों, जो ट्रेडिशनल मुस्लिम्स आपको दिखाई देते हैं वैसे आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको लगेगा कि ये कहाँ आ गए। लेकिन बाद में अब जो मौजूदा वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो ऑर्थोडॉक्स किस्म के हैं, तो वो चेंजेस ला रहे हैं, जिसका आप देख भी सकते हो। तो फिर आगे देखते हैं कि जो मुस्तफा कमाल पाशा है, इन्होंने तुर्की का मॉडर्नाइजेशन भी कर दिया। लोजान की बात करते हैं तो लोजान की संधि हुई थी, वो टर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुई थी, यह 1923 में हुई थी, 1923 में हुई थी। फासिज्म की बात करते हैं, यह इटली में जन्मा था, और ये इटली में जन्मा था, इंसान नहीं था, मतलब एक विचारधारा है, और मुसोलिनी इसके जन्मदाता हैं। फिर हम देखते हैं हिटलर के बारे में बात करते हैं, वन ऑफ द हिस्ट्रीज मोस्ट क्रूएल पर्सन। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इतिहास जो जीतता है वही रचता है। तो आज हमें जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वह यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा रचा गया इतिहास है। अगर ये हिटलर जीत जाता तो जितने भी आप यहूदियों का सर्वनाश देखते हो, मास मर्डर देखते हो, वो सारी चीजें हट जाती इतिहास से। हम कहते कि हिटलर इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। तो हिटलर की बात करते हैं तो हिटलर का जो जन्म है वो 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा मतलब पेंटर बनना चाहता था, लेकिन वहाँ का जो आर्ट स्कूल है वो इसको एडमिशन नहीं दिया, इसलिए बाद में जाकर के ऐसा हुआ। तो ये कहा जाता है कि एक तरीके से जो आर्ट स्कूल है वही जिम्मेदार है वर्ल्ड वार 2 का। अगर वो दे देता एडमिशन इसको तो हिटलर वहीं पेंटर बन जाता और ये वर्ल्ड वार ना होता। तो लोगों का मुंह जितना मुंह उतना बात कहने वाले कुछ भी कह देते हैं। तो हिटलर का जो जन्म है वो 20 अप्रैल 1889 को हुआ, और हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुका था। तो ये 30 अप्रैल 1945 को इन्होंने आत्महत्या कर ली। बहुतों को विश्वास नहीं हो रहा है, अभी भी रिसर्च का सब्जेक्ट ही क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हम यही मान के चलेंगे कि इन्होंने आत्महत्या कर ली 30 अप्रैल 1945 को। फ्यूरर एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है हमारा नेता, और ये एडोल्फ हिटलर को ही कहा जाता है। मेरा संघर्ष, डेट मीन्स की माई कैंप, जिसको आप हिंदी में बोलोगे तो संघर्ष, ये आत्मकथा है और ये हिटलर की लिखी हुई आत्मकथा है। एक राष्ट्र एक नेता आजकल चल रहा है, ये हिटलर का ही देन है, इन्होंने ही कहा था एक राष्ट्र एक नेता। पीतातंक जापान को कहते हैं, इसका झंडा जो था वो पीले रंग का था, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं कि पीतातंक। जापान की नाट्य शैली काबुकी है। पूछ देगा काबुकी कहाँ की नाट्य शैली है, तो यह काबुकी की है। और पहली बार कब, तो पहली बार 6 अगस्त को और दूसरी बार 9 अगस्त को 1945 में बम गिरा दिया गया था, परमाणु बम। तो पहली बार यानी कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया गया था, और उस बम का नाम था लिटिल बॉय, यानी कि एक लिटिल बॉय है जो हीरो बनता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको कि हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया उसका नाम क्या था, तो यह लिटिल बॉय था। और जो सेकेंड हो गया फैटमैन, तो फैटमैन जो गिराया गया नागासाकी था, एक नाग सांप है, बहुत ही मोटा है यानी कि फैट है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 100 वर्षीय युद्ध, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला था। बर्मा कब आजाद हुआ, गुड क्वेश्चन, कब आजाद हुआ बर्मा? तो बर्मा जो है वो 4 जनवरी 1948 को आजाद हो गया, 4 जनवरी 1948 को। अब फिर स्वतंत्रता इसको मतलब भारत से आजाद कब हुआ था, ये आप हमें बता देना कमेंट में, अगर आप पूरा पहुंचोगे यहाँ तक तो। फिर बात करते हैं कि पाब्लो पिकासो की। तो पाब्लो पिकासो जो था वो बहुत बढ़िया पेंटर था, यह स्पेन का निवासी था। क्या ही बोल रहे, मेरे टाइम नहीं है तो हम भी बनवाते जा करके। तो ये पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था, स्पेन का निवासी था। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क है। आप मुझे इसका करेंसी बता देना, कैपिटल मैंने बता दिया। द लॉज एवं रिपब्लिक रचना जो है वो प्लेटो की है। किसकी है? द लॉज एवं रिपब्लिक। पढ़िएगा, कहा जाता है पढ़िएगा, हम भी आप लोगों को पढ़ देने, पढ़िएगा, हमको भी बता दीजिएगा क्या है। लेकिन बहुत बेस्ट बुक है ये, बहुत सारी बातें इसमें बताई गई है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ये फिलोसफर रहे हैं अपने टाइम का, और आज भी इनके विचारों को देखा जाता है तो इनके विचार आज भी उतने ही तथ्यात्मक है, उतने ही रिलेटिव पाए जाते हैं। प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, इन सारे विचार। ब्रिटेन चीन के बीच पहला अफीम युद्ध हो गया था, ब्रिटेन और चाइना के बीच में अफीम युद्ध हुआ, 1839 को हो गया था, 1839 ईस्वी को हुआ। और भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? तो ये हुआ आपका 20 अप्रैल 1954 को, जिसको चाइना मानता नहीं है, बोलता है कि हम है नहीं थे उस टाइम, कोई दूसरा शासन तंत्र था वो किया, तो हम क्या माने तुमको। धन्यवाद आप सभी का, लाइक एंड सब्सक्राइब।